हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पे करवाई दी। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा। उसको बाद में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय है, देखिए जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे देखने को मिलती है आपको डेली बेसिस पे। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और आपकी हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे। तो क्लासेस का जो समय है सबको याद करके रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है साथियों पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है, जहाँ पे भी आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम 2024 का होने वाला है, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जाकर फटाक से वहाँ पे हमको फॉलो करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, परीक्षा के शिक्षा का। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। तो फटाफट आप लोग हमें क्या करेंगे, दोनों जगह से जाके फॉलो और ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, देखिए टेलीग्राम पे आपका डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका एग्जाम के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है क्लास का मिस नहीं होगा। आपकी जो तैयारी है पूरी होगी, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों से जो शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 51 नंबर से आपकी स्टार्ट हो रही है। साय में धूप निम्न में से किसका गजल संग्रह है? बताइए, साय में धूप निम्न में से किसका गजल संग्रह है? तो ऑप्शन नंबर ए दुष्यंत कुमार का जो आपका दिया गया है सही उत्तर होगा, ठीक है। साय में धूप जो है दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका देखें 52 बताएंगे, कोशिश करेंगे 52 पे आपका आइडेंटिफाई का उपयुक्त का विलोम शब्द क्या होगा? उपयुक्त यानी कि जो ऊपर अंकित होता है उसको कहते हैं। तो उसको होगा निम्नांकित, जो कि नीचे अंकित होगा, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ऊपर देखें शिरोमणि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शिरोमणि का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए शिरोमणि का सही संधि विच्छेद आपका शिरोमणि का बोला है ना, तो शिरोमणि का सही संधि विच्छेद आपका जो दिया गया है यहाँ पे शिरः मणि होता है, ठीक है। शिरः मणि आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, बात याद रखिएगा, ठीक है। शिरोमणि का सही संधि विच्छेद आपका शिरा प्लस मणि होता है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 55 नंबर उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस होगा माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? माणिक मुल्ला जो है किस उपन्यास का पात्र है? माणिक मुल्ला जो दिया गया है आपका यहाँ पे सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है। माणिक मुल्ला जो है सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का पात्र है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। आपका 55 नंबर क्या देगा? दिए गए शब्दों में से पारि पारितोषिक पारितोषिक का समार्थी शब्द क्या हो? बताइए, उत्तर दीजिए इसका। पारितोषिक का समार्थी शब्द बताइए। चलिए, तो पारितोषिक का समार्थी शब्द अगर देखने जाएंगे तो आपका हो जाएगा साथियों जो दिया गया है पुरस्कार, ठीक है। पारितोषिक का समार्थी शब्द का पुरस्कार होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका 56 नंबर उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है क्या? आप बताइए। उत्तर दीजिए। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है साथियों यहाँ पे खड़ी बोली, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। आपका देखें 57 नंबर उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द चुनना, ठीक है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? तो इस वाक्य के लिए सही शब्द आपका हो जाएगा साथियों अजात शत्रु, ठीक है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द का अजात शत्रु होता है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। आपका देखें 58 नंबर क्या देगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो देखिए कवि का स्त्रीलिंग आपका कवित्री होता है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 58 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग आपका कवित्री होता है, आपको मैंने इसके बारे में बताया है, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक? अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। आपका देखें 59 नंबर बताएंगे कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का
नई कहानी आंदोलन से जुड़ा रचनाकार नहीं है, कौन बताइए। नई कहानी आंदोलन से जुड़ा रचनाकार कौन नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, नई कहानी आंदोलन से जुड़ा रचनाकार जो है केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, ठीक है। बाकी मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये तीनों हैं, लेकिन केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, ठीक है। नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, देखें 60 नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे 60 पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। संसद से सड़क तक नामक काव्य के रचनाकार कौन थे। संसद से सड़क तक नामक काव्य के रचनाकार कौन है। तो देखिए, संसद से सड़क तक नामक काव्य के रचनाकार आपके यहाँ पे हो जाएंगे साथियों, सुदामा पांडे, धूमिल, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सड़क संसद से सड़क तक नामक काव्य के रचनाकार आपके सुदामा पांडे, धूमिल है, ठीक है। अगला है आपका, देखिए 61 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है। तो देखिए, निशा निमंत्रण के रचनाकार आपके हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। हरिवंश राय बच्चन जो आपके अमिताभ बच्चन के पिता हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। अगला आपका देखें 62 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। बिहारी किस राजा के दरबारी की कवि थे, बताइए। बिहारी जो है किस राजा के दरबारी कवि थे। तो बिहारी की अगर बात करें तो बिहारी जो है आपके यहाँ पे जयपुर नरेश जय सिंह के दरबारी कवि थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। बिहारी जो है जयपुर नरेश जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका 63 नंबर। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन थे। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। तो देखिए, अतीत के चलचित्र के रचयिता की अगर बात की जाए तो महादेवी वर्मा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अतीत के चलचित्र के रचयिता आपके महादेवी वर्मा हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर चुके इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 64 नंबर क्या देगा। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, रामाज्ञा प्रश्नावली, ठीक है। रामाज्ञा प्रश्नावली है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना। तुलसीदास का वह ग्रंथ आपका है रामाज्ञा प्रश्नावली जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका, देखें 65 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली, बताइए। रामचरितमानस के प्रधान रस के रूप में जो है किस रस को मान्यता मिली है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, भक्ति रस को, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। रामचरितमानस के प्रधान रस के रूप में जो है भक्ति रस को मान्यता मिले, जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में यहाँ तक। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे आपका, देखें 66 नंबर, 66 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या देगा है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम बताइए। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों, गारसा दत्तासी, ठीक है। गारसा दत्तासी है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम होगा गारसा दत्तासी। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 67 को, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर, प्रेम सागर का लेखक कौन है बताइए। तब तक मैं आता हूँ, 1 मिनट बस। प्रेम सागर के लेखक कौन है। तो प्रेम सागर के लेखक की अगर बात की जाएगी तो आपके लल्लू लाल जी हो जाएंगे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला है आपका, देखें 68 नंबर, चरण कमल बंदो हरिराई, हरिराई, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार लगा है। तो इसमें आपका अलंकार है रूपक अलंकार, जो आपका सी वाला विकल्प देगा सही उत्तर, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई में आपका अलंकार है रूपक अलंकार। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका, देखें 69 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 69 पर राइट आंसर होगा, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ते जिन शब्दों के अंत में आपका अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहा जाता है साथियों आपका अकारांत, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जिन शब्दों के अंत में आपका अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। अगला आपका देखेंगे 70 नंबर, क्या देगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण बताइए।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जो है जूही की कली किसका उदाहरण है? तो आपका उदाहरण है साथियों आपकी मुक्त छंद का, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जो आपकी जूही की कली आपकी मुक्त छंद का उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 71 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर, निम्न शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद की जो वर्तनी दी गई है आपकी यहाँ पे सी वाली शुद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 72 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, इत्यादि शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार को बताइए। ठीक है, इत्यादि शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार को बताए, तो इत्यादि में इति प्लस आदि शब्द लगा है। ठीक है, इति प्लस आदि है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों यड़ संधि। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये लभी का पक्का राइट आंसर होगा। ठीक है, इति प्लस आदि जो है इसका संधि विच्छेद होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका यड़ संधि का उदाहरण ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तत्सम शब्दों का चयन कीजिए। तो देखिए तत्सम शब्द इसमें से कौन सा, तो तत्सम शब्द आपका जो दिया गया है सुमन, सुमन आपका एक तत्सम शब्द है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तत्सम जो आपका दिया गया है सुमन शब्द हो जाएगा। नाखून, कौवा, बहाव आपके तद्भव शब्द है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए 74 नंबर, काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? बताइए, काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की जो उपाधि है किसे दी गई है? तो आपका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त जी को, जो आपका दिया गया शील विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि आपकी मैथिली शरण गुप्त को दी गई। अगला है, बताएंगे 75 में, बताएंगे कोशिश करेंगे 75 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत? बताइए, अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अगेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी विकल्प आपका राइट आंसर। अरे यायावर रहेगा याद जो है अगेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा रचित आपका यात्रा वृत्तांत है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, अपनाने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्न में से कौन सी रचना केशव दास जी की नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम या रसिक प्रिया, इन चारों में से कौन सी जो है केशव दास की रचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ललित ललाम, जो आपको दी गई है सी वाली विकल्प आपका राइट आंसर। ललित ललाम जो आपकी केशव दास की रचना नहीं है। ठीक है, बाकी चंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया ये सभी आपकी केशवदास की रचना है। अगले आपका देखेंगे 77 77 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या दिया गया है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं? बताइए, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है ना? तो अस्थाई भाव का, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर। भरत मुनि के रस सूत्र में आपका अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखें 78 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 78 पर आते हैं पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखांकित संकलन कौन से? बताइए, पशु पक्षियों पर, ठीक है, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखांकित संकलन संकलन कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मेरा परिवार है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखांकित संकलन जो आपका हो जाएगा मेरा परिवार होगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखें और 79 में, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का अवधि शिला का उर पर था गुरुभार। ठीक है, अवधि शिला पर था, तो अवधि शिला का था उर, एक मिनट, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार, तो उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो ये आपका छंद लगा हुआ है साथियों भैरवे छंद। ठीक है, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। अवधि शिला का ऊपर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार, तो इसमें आपका भैरव छंद का है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखिए 80 नंबर, क्या देगा बताएंगे की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का हो जाएगा। ठीक है, ताजमहल रिक्त स्थान का अद्भुत नमूना है, बताइए इस प्रश्न में रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। तो ताजमहल जो है किसका, शिल्प कला का, मूर्ति कला का, चित्रकला का या स्थापत्य कला का? तो ताजमहल जो दिया गया यहाँ पे शिल्प कला का अद्भुत नमूना है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला आपका देखें 81 में, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकलने ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? बताइए, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? तो इन्हें जो है कहा जाता है साथियों आपका
एक मिनट। यहाँ पे थोड़ा सा गलती होगा, ये शिल्प कला का नहीं, स्थापत्य कला का नमूना है, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा मुझे डाउट आया था इस पे, ठीक है। तो ताजमहल जो आपका स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, ठीक है। चलिए, अगला आपका, भाव और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? तो उन्हें आपका देखिए भाषा कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला है आपका देखिए 82 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है, बताइए। एक भाषा जो है दूसरी भाषा से क्या लेती है? तो एक भाषा जो है दूसरी भाषा से आपकी शब्दावली लेती है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। एक भाषा दूसरी भाषा से आपकी शब्दावली लेती है, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका देखें 83 नंबर, 83 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है, बताइए। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? तो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग आपका हुआ है साथियों यहाँ पे सांकेतिक के रूप में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका आंसर, ठीक है। संकेतों का उपयोग करते करके जो है भाषा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। उसमें जो है पहले लिखा नहीं जाता था, तो सांकेतिक रूप में जो है सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग हुआ था। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका है 84 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस होगा, किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज जो है किस रस को कहा जाता है? तो मैंने इसके बारे में आपको बताया, श्रृंगार रस को, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगला आपका देखिए 85 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक मिनट, चलिए। हाँ, 85 है आपका सांकेतिक, सॉरी, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दिखाई दिए पड़ता है? संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दिखाई पड़ता है? देखिए, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप आपका दिखाई पड़ता है ऋग्वेद में, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप आपका ऋग्वेद में दिखाई देता है। अगला है आपका देखिए 86 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका right answer, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी है? तो देखिए, संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषा आपके संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी है। अगला आपका देखें 87 बताने की कोशिश करेंगे। आपका right answer, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? बताइए, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो इसका right answer आपका हो जाएगा साथियों 4, जो आपका बीला विकल्प देगा राइट आंसर, ठीक है। भारतीय भाषाओं को जो है 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया, तो जो आपका बीला विकल्प देगा 87 का आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 88 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषीय समूह क्या है, बताइए। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला, ठीक है, भाषीय समूह कौन सा? भारोपीय है, द्रविड़ है, आस्ट्रिक है या चीनी तिब्बती है? तो आपका राइट आंसर भारोपीय हो जाएगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भारोपीय भाषीय समूह हो जाएगा, ठीक है। औष्टिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? औष्टिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है आपका देखिए किरात कहते हैं, जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका औष्टिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को जो है आपका किरात कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? अगला है आपका 90 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जीर्ण सासड़ भाष भाषियड़ सो मई कहियो सारो जो पालई सई भाव करी सो तरी पावई पारो। इस दोहे का रचनाकार का नाम बताइए। जो जीर्ण सासड़ भाषड़ीय सो मई कहियो सारो जो पालई सई भाव करी सो तरी पावई पारो। इस दोहे का रचनाकार आपके देवसेन है, तो जो आपका दिया गया बिल विकल्प 90 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला आपका 91 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश, बताइए। कौन सी भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा यहाँ पे जो दी गई है आपकी पाली है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। पाली जो है आपकी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, जो आपका दिया गया डी विकल्प 91 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 92 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 92 पे आपका राइट आंसर आ जाएगा, निम्न शब्दों में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। निम्न शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सही वर्तनी वाले शब्द आपका देखिए परीक्षा, परीक्षा की वर्तनी आपकी देखिए जो डी वाली दी गई है आपकी शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका देखिए 93 नंबर, वीर पुरुष में प्रयुक्त हुए समास को बताइए, ठीक है। वीर पुरुष में प्रयुक्त हुए समास को बताइए। तो देखिए, वीर पुरुष में आपका प्रयुक्त समास आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे वीर पुरुष ना, तो तत्पुरुष समास है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वीर पुरुष में आपका पुरुष जो वीर है, पुरुष जो वीर है यानी कि आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। उपयुक्त पदांश को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। तो यह जो है आपका कौन सा छंद है? तो आपका ये दोहा छंद है, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। हनुमान चालीसा का जो है एक दोहा छंद है। अगला है आपका देखें 95 निम्न रचनाओं में से कौन सी आत्मकथा नहीं है? बताइए, निम्न रचनाओं में से कौन सी आपकी आत्मकथा नहीं है ना? तो आत्मकथा जो दी गई है आपके यहाँ पे, माटी की मूर्तें आपकी आत्मकथा नहीं है। मेरी आत्म कहानी, मेरी असफलताएं, मेरी जीवन यात्रा, ये सभी आपकी आत्मकथा है। लेकिन माटी की मूर्त जो दी गई है आपकी आत्मकथा नहीं है। ठीक है, अगले आपका देखेंगे 96 में बताएंगे कोशिश करेंगे। 96 पे आपका राइट आंसर होगा अनिल का पराचित शब्द क्या है? बताइए, अनिल का पराचित शब्द क्या हो जाए? तो देखिए, अनिल का पराचित शब्द अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पवन, जो आपका एला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अनिल का पराचित शब्द का पवन होता है। अगला आपका देखेंगे 97 नंबर क्या देगा? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि के लिए कहा गया? देखिए, कठिन कठिन काव्य का प्रेत जो है किस कवि के लिए कहा गया है? तो कठिन काव्य का जो प्रेत है कहा गया आपका केशवदास जी के लिए, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत जो है आपका कहा गया है केशवदास जी के लिए। अगला आपका 98 क्या देगा? मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इन पंक्ति में कौन सा? बताइए, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में आपका अलंकार लगा है रूपक अलंकार, जो आपका दिया गया सीला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इन पंक्तियों में आपका रूपक अलंकार लगा है। कितने याद रखेंगे आप लोग? अगला आपका देखेंगे 99 में बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या है आपका? वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था? बताइए, वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था? तो वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम आपका जो था श्री हरि द्विवेदी था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सील विकल्प आपका राइट आंसर। वियोगी हरि जी का पूरा नाम आपका श्री हरि द्विवेदी था। अगला है आखिरी क्वेश्चन बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका जो है कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रज बोली, खड़ी बोली, बुंदेली या बघेली? तो आपका राइट आंसर पे बघेली। बघेली आपकी देखिए पूर्वी हिंदी में आती है, पश्चिमी हिंदी में नहीं आती, जो आपका दिया गया पे टी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि अब जो क्लास है तो अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में कल सुबह के नेक्स्ट सेशन में, जब भी होगा आपका जीके जीएस का, उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। और आपको जो है क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करना है। ठीक है, आप जितना ही ये करेंगे उतना ही आपकी क्लास जो है बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में।